Good morning, 10th class. Today we are going to start geography, chapter number first, resource and development, and this is the part 1. Friends, resources and development. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को रिसोर्स को एक्सप्लेन कर दूं. इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. रिसोर्स किसे कहते हैं. 8th क्लास में 7th क्लास में जैसे कि आपने रिसोर्स को एक्सप्लेन किया था, वो क्या था कि एवरी थिंग्स दैट अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि इस जिस अर्थ पर या जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, अभी हम लोग रह रहे हैं ना, जैसे मॉडरेट इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही सूटेबल होता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी. हम एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं रह सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट सिचुएशन. सो टुडे इन which environment we are living, all the things that are available in our nature which satisfy our needs, all the things that available in our environment, it means कि nature, जो भी नेचर में अवेलेबल है और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता हो. ये नहीं कि कुछ भी अर्थ पर या नेचर में अवेलेबल है और वो हमारे नीड्स को फुलफिल भी ना करता तो रिसोर्स है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. All the things that available in our nature, but it must be satisfy our needs. वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना ही चाहिए. अगर वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई थिंग्स नहीं कर रहा तो वो रिसोर्स नहीं हो सकता है. जस्ट रिमेंबर, ऑल द थिंग्स दैट नॉट सेटिस्फाई आवर नीड दैट कैन नॉट बी अ रिसोर्स. ऑल द थिंग्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स कॉल्ड रिसोर्स. बट एनफ नहीं है ये रिसोर्स का डिफिनेशन. ये आप लोग 8, 7, 6, 9 पढ़ रखे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि रिसोर्स एक्चुअली में क्या है. तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑल द थिंग्स दैट अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स कॉल्ड रिसोर्सेज. मैंने कहा एनफ नहीं है, बट गलत नहीं, मैंने नहीं बोला. मैंने बोला एनफ डिफिनेशन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन नहीं है. आवर नीड्स, केवल आवर नीड्स. मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉट आवर ओनली नीड्स. हमारे केवल नीड्स को पूरा ना करे हर वो चीज़ रिसोर्स नहीं होती. जो रिसोर्सेज होती हैं वो नीड्स के साथ साथ वो नेचर में अवेलेबल होना चाहिए. अवेलेबल तो है ही, एसेसिबल भी होना चाहिए. ये देखो मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे मेरे नीड्स को फुलफिल कर सकती है, बट मेरी पहुंच वहाँ तक नहीं है, मैं एसेस उसे नहीं कर सकता, तो वो रिसोर्स नहीं हो सकता ना मेरे लिए. कोई भी चीज़ जरूरी दिखने में लगता है कि वो हमारे रिसोर्स हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकता है, लेकिन हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, तो हम क्या करें? उसे रिसोर्स बोलें? नहीं बोल सकते. इसलिए मैंने बोला कि नॉट ओनली नीड्स को ही खाली फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन वहाँ तक उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए एसेसिबल भी तो होना चाहिए, अवेलेबल भी तो होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए. इट मीन्स कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ये नहीं कि कोई भी चीज़ नीड्स हमारी फुलफिल करती है और सोसाइटी में लेकर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है. ऐसा नहीं, सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट कर ले तब जाकर कोई भी चीज़ रिसोर्स होती है. और मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया था. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अब बताओ ना, यहाँ पे टॉपिक में जुड़ा हुआ है क्या? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. अब जो रिसोर्स डेवलपमेंट में यूज ना आए, डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले ना करे, तो वो रिसोर्स हो सकता है. इसका मतलब कि 9th क्लास तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट मस्ट बी अवेलेबल, एसेसिबल एंड वैल्यूएबल. जस्ट रिमेंबर, तो ऑल द थिंग्स दैट satisfy our needs and must be available, accessible and valuable. लास्ट एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्या? एंड यूज्ड इन द डेवलपमेंट. किसके डेवलपमेंट में? किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, किसी कंट्री के डेवलपमेंट में. जब तक वो थिंग्स यूज में नहीं आ रहा तब तक वो रिसोर्स नहीं हो सकता. देखो नई चीज़ मिली ना एक, क्या अब तक क्या था पढ़ा था आपने? अवेलेबल, एसेसिबल एंड वैल्यूएबल. ये मस्ट बी. आर यू समझ में ना? तो कोई भी थिंग्स हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और मस्ट बी अवेलेबल, एसेसिबल एंड वैल्यूएबल होना चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ यूज्ड इन द डेवलपमेंट, यानी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सोसाइटी और कंट्री, तब जाके वो चीज़ें रिसोर्स होती हैं.
अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स प्लेड एन अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आ रही समझ में ना? तो इस बात का ध्यान रखें, तब जाकर उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिसोर्स। अब ओवरऑल पता है रिसोर्स जो होता है ना वो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। हमारी लाइफ को ना कंफर्टेबल करने में रिसोर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आर यू लिसनिंग में? ध्यान देना। आपको पता है जो ऑल द थिंग्स दैट अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, ऑल द थिंग्स ट्रांसफॉर्म्ड, ये जितनी भी थिंग्स होते हैं ना ट्रांसफॉर्म होती हैं, बदलती हैं, किसमें, रिसोर्स में। किसके थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू। बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके थ्रू थिंग्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसमें, रिसोर्स में। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन विच इन्वॉल्व्स, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान देना। एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीन चीज़ों से मिल करके किसी भी थिंग्स को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं एक शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, इस तरीके से। ध्यान देना, नेचर इट मीन्स कि अब हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जिसे उसे नेचर कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी। सेंटर में कौन है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का रिलेशन किसके साथ है, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स किसके कॉन्टेक्ट में आता है, नेचर के कॉन्टेक्ट में। और जब ह्यूमन बींग्स नेचर के कॉन्टेक्ट में आता है और अपनी नीड्स को देखता है, उसके अकॉर्डिंग नेचर में अवेलेबल थिंग्स का एक्सप्लॉइट करता है, और एक्सप्लॉइट करके वो क्या करता है। अब देखना, अब ह्यूमन बींग्स पता चला कि नेचर में कॉपर है, नेचर में नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ है। जैसे ही वो उसको पता चलता है कि इसकी मेरी नीड है, तो वो किसके पास जाता है, अपना वो क्या बनाता है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाता है कि भाई उस नेचर में चीज़ें जो यूज अवेलेबल हैं उसका कैसे यूज किया जाए। तो इंस्टीट्यूशन में वो आता है और इंस्टीट्यूशन उसे बताता है कि इस नेचर में इस जो अवेलेबल जो थिंग्स हैं उसका हम एक्सप्लोर इस तरीके से कर सकते हैं। अब ह्यूमन बींग्स किसके क्या पास जाता है, इंस्टीट्यूशन बताता है कि कैसे यूज करना है इस रिसोर्सेज को, कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बताता है कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है। अब ह्यूमन बींग्स किसकी हेल्प से क्या करता है, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से नेचर के एक्सप्लोइट करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे रिसोर्स जो होती हैं ना वो तो भगवान के गिफ्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थिंग्स गिफ्ट है भगवान का, यानी कि नेचर जो है वो गिफ्ट है गॉड का, बट रिसोर्सेज गॉड के गिफ्ट नहीं है। इसको तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने अपने फंक्शन करके, फंक्शन मतलब क्या, इस तरीके से बताओ ना, ह्यूमन बींग्स नेचर के कॉन्टेक्ट में आया, इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, टेक्नोलॉजी बनाया, उसका एक्सप्लॉइट किया, अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया। यानी कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नेचर तक एसेसिबल बनाते हैं, नेचर के थिंग्स को वैल्यूएबल बनाते हैं, तभी तो ह्यूमन बींग्स ने उसको एक्सट्रैक्ट करा। इसका मतलब सीधी सी बात है मेरे फ्रेंड्स कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही क्या करती हैं, किसी भी थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स जो होती हैं वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी और नेचर के ऊपर। क्या करने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब ये है, इसलिए मैंने बोला कि इसमें से कोई भी एक चीज़ इसको रिमूव कर दो, ह्यूमन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने लिखा हुआ वर्ड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बात समझ आ रही है ना, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। और ये सब नेचर को छोड़ दिया जाए तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब कि ह्यूमन बींग्स खुद भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है किसका, रिसोर्स का। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए तो जिसके बारे में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ह्यूमन भी खुद एक रिसोर्स है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है प्रोसेसेस के थ्रू। अब ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स बनाने में क्या प्रोसेस होती है, एजुकेशन। एजुकेशन ही तो उसे रिसोर्स बनाती है। तो एजुकेशन लेता है, वो खुद रिसोर्स बन करके इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है, और टेक्नोलॉजी क्रिएट करके और नेचर को एक्सट्रैक्ट करता है, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और यही तो ओवरऑल टारगेट है कि जो नेचर में अवेलेबल जो थिंग्स हैं उसका क्या करे, ये एक्सप्लॉइट करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करे।
बात समझ में आ रही है? तब तक आपको समझ में आ गया ना कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ये कि हाउ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी दूंगा, आप उसको कमेंट्स के थ्रू आप उसमें आंसर में लिखें। पास में आ रही है? तो हमारा आज का ये टॉपिक रहा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप, मैंने बताया। आज के लिए टू एनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर द डे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते।